क्यों परमेश्वर आपकी की सारी प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर से करते हैं नहीं सुनता है। आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीही लोगों के मन में ये चीजें आती कि हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कुछ विषयों के लिए, कुछ बातों के लिए, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। और अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि अगर आपकी हर एक प्रार्थना जो भी आप दिन भर में मांगते हैं या कभी भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, अगर परमेश्वर हर एक चीज आपको दे आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार, तो आपकी सिचुएशन कैसी होगी, आपकी हालात कैसे होंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, अगर वो वैसे का वैसा ही पूरा हो जैसे आप चाहते हैं, तो आपके जीवन में क्या चीजें हैं या कौन सा ऐसा स्टेज होगा जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा पाए या परमेश्वर के लेवल तक उठा पाए, जहां पे परमेश्वर चाहता है आप हो। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके पास वो सारी आशीषें हों, वो सारी चीजें हों जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपके पास वो सारी चीजें हों जो आप हर रोज परमेश्वर से मांगते हैं, तो आप और हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। बहुत बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। यूहन्ना के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मतलब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। इसे जब हम बहुत ही गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो साधारण शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, परमेश्वर उसे सुनता है। इसका मतलब जो भी आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप प्रार्थना थोड़े समय के लिए कर रहे हो या ज्यादा समय के लिए कर रहे हो, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। पर परमेश्वर अपने समय के अनुसार प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर अपने तरीके से उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जब हम ये बात करते क्यों हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है, क्या सारी प्रार्थनाएं अगर सुनी जाती हैं, तो अगर वो सब कुछ आपके पास हो जो आप मांग रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को बना पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आपका उसके साथ हो। अगर आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर दे, जो भी आपका दिल मांगता है, क्या आप उतना परमेश्वर के और आपके बीच में उतनी क्लोजनेस लेकर आ पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हो। अगर आपके पास वो सारी आशीषें, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास वो सारी आशीषें हो, वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हो जो आप मांगते हैं, तो आपकी दशा बहुत ही दयनीय होगी। परमेश्वर उस दशा को नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो सारी चीजें जो आप मांग रहे हैं, बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते जो चीजें हम मांगते हैं वो बहुत बार हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, वो बहुत बार हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, पर वो उत्तर अपने समय के अनुसार देता है। और मैं मानता हूं कई बार परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में नहीं देता। हो सकता है हम उन चीजों को संभाल नहीं पाते हैं, हो सकता है हम इस योग्य नहीं है कि हम उन चीजों को संभाल पाएं या उन आशीषों को ले पाएं। और परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हार्ट की कंडीशन को देखकर हमारे जीवन में कुछ आशीषों को देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो उत्तर आपके जीवन को अपने सामने रखते हुए कि कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं, वो आपके जीवन में उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और अपने मन में कभी भी ये शक ना लेकर आए, डोंट ब्रिंग एनी डाउट इन योर माइंड दैट गॉड डजंट हियर योर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है, पर परमेश्वर उत्तर अपने समय के अनुसार और अपने तरीके से देता है।